दोस्तों टी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2025 के उपलक्ष्य पर रसिक माधुरी शरण के 126वें जयंती महोत्सव के मौके पर सरस परिकर की ओर से अजमेर रोड नीलकंठ कॉलोनी स्थित आचार्य पीठ बरसाना में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा का गुरुवार को विश्राम हुआ। इस मौके पर सरस परिकर के प्रवक्ता प्रवीण बड़े भैया ने सनातन धर्म की रक्षा और विद्वानों द्वारा एक शोध में सनातन धर्म पर व्याप्त कलह और खतरे को लेकर जो चिंता व्यक्त की, उसके समाधान पर लोगों से विचार साझा करते हुए वो उपाय बताए जो आपको न केवल जानना चाहिए बल्कि और लोगों तक भी यह संदेश पहुंचाना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राम। बहक गए दुनिया में आके ये तारीफ है तेरी, दुनिया बनाने वाले इसमें खता क्या है मेरी, दरिया से देने वाले तेरी तो कमी नहीं है, मगर सच तो यह है कि मुझे मांगने की तमीज नहीं है, मुझे मांगने की तमीज नहीं। अभिनव रूपी वृंदावन रूपी जयपुर में अनेक जगह कथा भागवत संकीर्तन होती रहती है। परम श्रद्धेय पूज्य आचार्य सुपीठाचार्य पूज्य श्री महाराज साहब की कृपा सानिध्य में अनेक कार्यक्रम हम सब लोग उसमें सहभागी होते हैं और आनंद से उत्सव करते हैं। मनोज ये कहने की भी बात नहीं, लेकिन अभी परसों पहले रोज में ये नाम संकीर्तन, भागवत कथा, मानस जी का गायन, श्रीमद् भगवद गीता, जितना सनातन धर्म अभी वर्तमान स्थिति में अगर अंतर मन से आप उसको गहन रूप से चर्चा करें तो इस समय सनातन धर्म भक्त प्रहलाद जी महाराज की स्थिति में हो रहा है। होली का जैसे दहन चल रही है, इसलिए सब लोगों की आंख सनातन धर्म पे लगी हुई है और कोई भक्ति रूपी चादर प्रहलाद जी को जिसने बचाया वही चादर इस सनातन धर्म को बचाएगी। महाराज जी भी यूट्यूब पे भी एक बड़ा लेख आया, 3 दिन पहले पढ़ने को मिला। वर्ल्ड के 5-6 वैज्ञानिकों ने शोध क्रम करके, उसमें एक मुस्लिम भी विद्वान थे, उन्होंने कहा ये कलह सनातन धर्म में पूरी विश्वव्यापी भूमि पे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। अब इसका क्या उपाय? तो इसका उपाय तो खाली संत आचार्य गुरु चरणों की सन्निधि के पास में है और व्यक्ति स्वयं करना चाहे तो उसके पास में है। एक नियम कुछ भी ले लें कि घर में हमें सामूहिक आरती करनी है, आधी घंटा 1 घंटे का कीर्तन करना है, एक समय कुछ ना कुछ ठाकुर जी का भगवत नाम जाप करना है। ये करुण वेदना जितने हमारे उनका शोध करने का जो पत्र था, ज्वालामुखी, भूकंप और प्राकृतिक आपदा इस समय जो उतनी तेजी से आ रही है, सुनामी आ रही है, ये ऐसे समय जीवों का जो दमन किया जा रहा है, ऐसे समय जीवों को जो समाप्त किया जा रहा है, उनकी चित्रकार इस वायुमंडल में घूम रही है। समझिएगा इस बात को बहुत गंभीर रूप से। ऐसे समय जिन जीवों को नहीं जाना, उन जीवों को कत्ल खाने जो चल रहे हैं, उनमें इस तरीके के जो जीव लोग जो उनको भोग कर रहे हैं, ऐसे समय उन जीवों की जिनको उनकी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं, उनकी करुण चित्कार उस वाइब्रेशन में, उस वायुमंडल में घूम रही है और उस वायुमंडल के घूमने के कारण ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है। ये प्राकृतिक आपदाएं आ रही है और ये आती रहेगी जब तक ये कत्ल खाने बंद नहीं होंगे। जिस दिन ये कत्ल खाने और इत्यादि ये सब चीजें जीव पर इस तरीके से हावी नहीं होगा, उसको चैन से नहीं रहने देगा, तब तक ये विपदाएं चलती रहेगी। तो वैष्णव जनों का तो यही भाव है, संत जनों का यही भाव है कि इस चित्कार की ध्वनि को कम करने के लिए 500 वर्ष पहले बंगाल से ही चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ और जीव मात्र के लिए उन्होंने कली नाम केशव कीर्तनों वाली भाव रखी। तो जितना हो सके भैयाओं, ताली बजा करके, गुणगान करके, किसी भी साध्य और साधन के माध्यम से कीर्तन करते रहो। भागवत कथा, भागवत जी, रामचरितमानस, जहाँ कहीं पाठ हो उसमें जाके बैठ जाओ, अपनी नई पीढ़ी को लेके जाओ, उस नई पीढ़ी को भी बताओ कि हमारे रामचरितमानस में ये भाव है, श्रीमद् भागवत जी में ये भाव है, श्रीमद् गीता जी में ये भाव है। आदर्श हमारी जो नीति शास्त्र की पुस्तकें
वेद पुराण को तो स्पर्श कर लो, दर्शन कर लो, लेकिन रामचरित मानस का एक गुणगान, एक चौपाई भी पकड़ लो, सुंदरकांड, कुछ भी एक भाव ले लो, लेकिन उस भाव को जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, हमारा सत्संग सदुपयोगिता में नहीं होगा। सत्संग की सदुपयोगिता ये है कि वो भाव किन्हीं न किन्हीं रूप में हमारे घर में भी जागृत अवस्था में हो। इसलिए मेरी आप सभी जो कथा में पधारे हैं, अथवा इस कथा के माध्यम से आप लोग भी जाके दिन को जुड़े, गली मोहल्ले विकास में जहां भी ठाकुर जी के स्थान मंदिर हैं, कम से कम उनमें जो चेतना है, उनमें जो भक्ति का भाव है, वो जब तक नहीं आएगा जब तक हम सब लोग एक सामूहिक आरती, सामूहिक कीर्तन, सामूहिक पाठ नहीं करेंगे। आज की मंगल बेला विश्राम है, उससे पूर्व में दो और विशेष सूचना निवेदन कर दूं। आज विश्राम ले रहे हैं, 9 तारीख है, कल एकादशी का आनंद है। परसों 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे इस स्थान पर ठाकुर जी की मंगलमय मेजबानी महोत्सव, जब तक ठाकुर जी का राजभोग मंगलमय नहीं हो जाए तो पूर्ति नहीं होती। उसके लिए हमारे संरक्षक श्री गोपाल सिंह जी भाई साहब भी आप सब लोगों को आग्रह कर रहे हैं। मैं परिकर के ही जो गुरु भाई हैं उनसे भी निवेदन करूंगा, एक बार व्यासपीठ के पास आके आ जाएं और पूज्य महाराज श्री के साथ में डॉक्टर साहब का भी अभिनंदन करके निवेदन करें। 11 तारीख को आप सभी लोग उपस्थित महानुभाव 10:30 से 11 के क्रम में पधारें। ठाकुर जी की मंगल बहुत सुंदर पदावलियों का गायन, और उसके बाद 12:15 बजे बाद मंगलमयी राजभोग आरती के बाद सभी लोग ठाकुर जी का मधुरामृत प्रसाद ग्रहण करके पधारेंगे।